Hello dear students, myself Supriya. Welcome to our channel Supriya Education Hub. मैं आज मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवा रही हूँ 1 से लेके 40 तक पार्ट 1 में, 40 से लेके 100 तक पार्ट 2 में और आज 101 से मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। जो भी बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से मॉडल पेपर डाला जाएगा बीएससी का, मैं सभी का सॉल्यूशन करवाने वाली हूँ। अगर आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथ तीनों का पेपर 1, पेपर 2 और सब्सिडरी का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं जब वीडियो डालूंगी तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ओके, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे अभी तक। उसके बाद देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में जाने वक्त लाइक कीजिएगा। ओके, तो चलिए मैं अपने क्लास को स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, 101 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछ रहा है। ये चारों ऑप्शन में इनकरेक्ट कौन है। ओके, तो आप लोग देखिए, इंट्रोपी को हम लोग पी और टी के फॉर्म में क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और टी एंड भी के फॉर्म में कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। बट जो सी ऑप्शन है ना, वो हम लोगों का गलत है। ओके, इंट्रोपी को हम लोग टी और यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। देखिए, मैं आप लोगों को जितना भी आंसर बताऊंगी ना, सभी 100% सही होगा। ओके, अगर कोई गलत लगेगा ना मुझे, तो वो क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगी ही नहीं। ओके, इसलिए आप लोग विश्वास करके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए 101 हो गया। अब 102 देखिए। दूसरा 102 नंबर क्वेश्चन है, यूजिंग मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ कैन बी डिराइव्ड। तो देखिए, इसका मुझे 100% कन्फर्म नहीं है, इसलिए मैं इसका नहीं बता रही हूँ। इसके बाद सभी क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है, सभी का सॉल्यूशन मैं बताऊंगी। बस एक क्वेश्चन है जो मुझे नहीं आता है। ओके, तो चलिए 103 नंबर है, द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज ऑल्सो नोन एज। तो जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है ना, उसको हम लोग नर्स्ड हीट थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। ओके, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, वो उसको हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के नाम से जानते हैं। और ये यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, तो होगा नर्स्ड हीट थ्योरम। ओके, 103 का डी होगा। नर्स्ड हीट थ्योरम इज रिलेटेड टू, जो नर्स्ड हीट थ्योरम है ना, वो किसके रिलेटेड है, तो वो है ना अनअटेम्बिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, इसके रिलेटेड है। ओके, 104 का है, 104 का होगा सी, 104 का होगा सी। अब हम लोग का क्वेश्चन है 105 नंबर, लेटेंट हीट इज एक्चुअली द हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इन। जो लेटेंट हीट होता है ना, वो क्या होता है, वो पूछ रहा है, तो चेंज ऑफ फेज होगा। ओके, 105 मतलब 105 का हम लोगों का आंसर होने वाला है ए। ओके, 106 है, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज बेस्ड ऑन। ये जो हम लोग टेम्परेचर जो मेजर करते हैं, हॉटनेस और कोल्डनेस, वो हम लोगों का किस लॉ पे बेस्ड है। ओके, पूछ रहा है 106। तो ये हम लोगों का है ना 0th लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पे बेस्ड है। ओके, तो 106 का हम लोगों का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, अब हम लोगों का है 107 में क्या है, इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ ए गैस। एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ ए गैस में क्या होता है, तो ये हम लोगों का हो जाएगा टेम्परेचर डिक्रीजेज। ओके, इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेज। ये 107 है ना, 107 का हम लोगों का हो जाएगा सी। और 108 है, इफ़ फॉर ए गैस आर बाई सी वी इक्वल टू 0.67, दिस इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर। तो 108 का है ना, हम लोगों का ए हो जाएगा मोनो एटॉमिक। ओके, आप लोग इसको बना सकते हैं सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर करके, और उसके बाद आप लोग डिवाइड करके ये इस एक को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो आएगा वो होगा मोनो एटॉमिक। ओके, तो 108 का क्या हो गया, ए। इसको किस फार्मूला से आप लोग बना सकते हैं, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, जो रिलेशन होता है आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होंगे तो वही रिलेशन का यूज करके ये क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं। ओके, 109 क्या है, द प्रोसेस इन विच द हीट इज नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता है एक स्टेट से दूसरे तरफ से, तो ये है ना एडियाबैटिक प्रोसेस में होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू है ना, वो जीरो होता है। ओके, तो 109 का हम लोग क्या हो जाएगा, बी होगा। ओके, आई थिंक आप लोगों को 109 क्वेश्चन नंबर समझ में आया होगा। 110 क्या है हम लोगों का,
110 है हम लोग का, ए गिवन सिस्टम अंडरगोज ए चेंज इन विच द वर्क डन बाय द सिस्टम इक्वल टू द डिक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। ओके, तो 110 का हम लोग का क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक चेंज। 110 का होगा हम लोग का एडियाबेटिक चेंज, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ए गिवन सिस्टम अंडरगो ए चेंज इन विच द वर्क डन बाय द सिस्टम इक्वल टू द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। किस में होता है, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, किस प्रोसेस में होता है, तो एडियाबेटिक चेंज में होता है। ओके, 111 हम लोग का क्या है, इंट्रोपी ऑफ द थर्मोडाइनमिक सिस्टम डज नॉट चेंज व्हेन द सिस्टम इज यूज्ड फॉर। हम लोग का इंट्रोपी कब चेंज नहीं होता है, 111 में पूछ रहा है। तो जब हम लोग कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू हीट करते हैं ना आइसोकोरिकली, तब हम लोगों का नहीं होता है। ओके, तो आप लोगों को 111 का आंसर समझ में आया, क्या होगा, 111 का होगा सी। और देखिए 112 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थर्मोडाइनमिक कोऑर्डिनेट। तो थर्मोडाइनमिक कोऑर्डिनेट है ना, आर है ना, थर्मोडाइनमिक कोऑर्डिनेट नहीं है। ओके, 112 का हो जाएगा डी। द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज इन एंट्रोपी कम्स फ्रॉम, जो द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज इन एंट्रोपी है वो कहाँ से आता है, तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से आता है, क्योंकि एंट्रोपी वाला जो बात होता है ना वो हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में ही पढ़ते हैं। ओके, अब 114 है, व्हाट इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, तो हो जाएगा -273 केल्विन। ओके, उसके बाद हम लोग का क्या है 115। देखिए ये जो सेशन है ना वो 2019 से लेके 2022 और 2020 से लेके 2023 दोनों सेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार जो हम लोगों का सबका एग्जाम होगा उसका पेपर जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव आएगा। तो आप लोग को मैं बता दूं, ऑब्जेक्टिव के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आप लोग सब्जेक्टिव के कंपेयर में, क्योंकि सब्जेक्टिव में तो आप लोग थोड़ा बहुत भी जानते हो तो कुछ कुछ लिख दीजिएगा, तो उतना एग्जामिनर जो होता है कॉपी चेक करने वाला वो उतना नहीं पढ़ता, आप लोगों को मार्क्स दे देता। लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो आप लोगों को सही होंगे तभी मार्क्स आएगा, तो इसलिए मैं बता देती हूँ आप लोगों को, आप लोग कुछ ज़्यादा मेहनत कीजिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। ओके, तो 115 क्या है, वाई थर्मोडाइनमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो इसका होगा द टेम्परेचर इन दिस स्केल डज नॉट डिपेंड ऑन द वर्किंग सब्सटेंस। ओके, तो 115 का हम लोग क्या हो जाएगा, ए द टेम्परेचर इन दिस स्केल डज नॉट डिपेंड ऑन द वर्किंग सब्सटेंस। 116 क्या है हम लोगों का, इंट्रोपी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। इंट्रोपी को किस टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है, तो चेंज इन टेम्परेचर। ओके, चेंज इन टेम्परेचर के टर्म में इंट्रोपी को रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद क्या है 117 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोडाइनमिक पोटेंशियल। ये चारों ऑप्शन में थर्मोडाइनमिक पोटेंशियल कौन है, तो हम लोगों का हो जाएगा हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। ओके, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। ओके, 117 का हो जाएगा डी। और 118 में है, इफ़ डेल्टा क्यू ग्रेटर देन जीरो व्हेन हीट फ्लोज इनटू अ सिस्टम, व्हेन और डेल्टा डब्ल्यू ग्रेटर देन जीरो व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड देन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो हम लोग का हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा क्यू। ओके, और 119 है, ए हीट इंजन टेक्स 100 जूल हीट फ्रॉम द हीट सोर्स एंड गिव्स 10 जूल हीट टू द सिंक, देन इफिशियंसी ऑफ द इंजन। तो इफिशियंसी का फार्मूला होता है, आप लोग फार्मूला यूज कीजिएगा तो 5/3 आएगा। 100/60 कीजिएगा तो 0 से 0 कट जाएगा और 10 का 5/3 हो जाएगा इसका। ओके, 119 का होगा हम लोगों का ऑप्शन ए। उसके बाद हम लोगों का 120 है, ए हीट इंजन इज वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर 300 केल्विन टू 300 केल्विन एंड 100 केल्विन, दी इफिशियंसी ऑफ द इंजन। तो देखिए इफिशियंसी ऑफ इंजन निकालने का फॉर्मूला होता है 1 - T2/T1। ओके, तो 1 - T2 क्या है यहाँ पे 100 है, T1 क्या है 300, तो 1 - 100/300 करेंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो हम लोग का 1 - 1/3 बचेगा। तो मतलब इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, और 2/3 मतलब कितना परसेंटेज हुआ 66.6%। ओके, तो आप लोगों को आई थिंक 120 नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, अगर आप लोगों को सभी क्वेश्चन
का सॉल्यूशन मिल पा रहा है, आप लोग चाह रहे थे कि कोई मॉडल पेपर का सॉल्यूशन का आंसर करवा दे और मैं करवा रही हूँ, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग इसलिए कीजिए क्योंकि मैं बाकी जितने भी मॉडल पेपर आएंगे सभी का सॉल्यूशन डालूंगी, तो आप लोगों को टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग उस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। ओके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक इसलिए कीजिए क्योंकि आप लोगों को सॉल्यूशन मिल पा रहा है। ओके, और देखिए आप लोगों को जैसा भी लगेगा ना, अगर कोई क्वालिटी में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम लगेगा, जैसे साउंड क्वालिटी सही नहीं है, वीडियो देखने में सही से नहीं दिख रहा है, कुछ कोई भी प्रॉब्लम होगा ना, तो आप लोग वो कमेंट में लिख दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरे वीडियो में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, स्टूडेंट को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, ताकि मैं आगे वो सब प्रॉब्लम नहीं आने दूँगी। ओके, तो 120 का हो जाएगा हम लोगों का डी। आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद क्या है हम लोगों का 121 में, इन अ कार्नोट इंजन द पिस्टन इज सपोज टू मूव इनसाइड द सिलेंडर, तो ये हम लोगों का होगा फ्रिक्शन लेस। ओके, तो 121 का हम लोगों का हो जाएगा सी। अगर आप लोगों को कोई पार्टिकुलर टॉपिक प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, जैसे हाँ मुझे जूल थॉमसन इफेक्ट नहीं आता है, हाँ मुझे विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ नहीं आता है, तो ये सब टाइप का भी आप लोग कमेंट कीजिएगा ना, तो मैं उसका वीडियो बना के डाल दूँगी चैनल पे। ओके, ऐसे मेरे चैनल पे बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। 122 है, इन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट द गैस इज, तो ये जो हम लोगों का पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट होता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सपेंस एडियाबेटिकली, तो गैस है ना वो एक्सपेंड करता है एडियाबेटिकली, तो हम लोगों का 122 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, 122 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट द गैस इज एक्सपेंस एडियाबेटिकली, मतलब सी हो जाएगा। ओके, 123 है, इन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट द गैस इज पास फ्रॉम, पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट में गैस कैसे पास करता है, तो 123 का ए हो जाएगा हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। ओके, हाई प्रेशर से है ना लो प्रेशर की तरफ पास करता है। ओके, देखिए 124 नंबर क्वेश्चन क्या है, द लो टेम्परेचर इज ऑब्टेन्ड यूजिंग लिक्विफिकेशन ऑफ हीलियम, लो टेम्परेचर हम लोग कैसे पता करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, तो हम लोगों का हो जाएगा लिक्विफिकेशन ऑफ हीलियम। 125 है, द लो टेम्परेचर इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग, जो लो टेम्परेचर है ना उसका हम लोग कैसे प्रोड्यूस करते हैं, किस लॉ का यूज करके, तो जूल थॉमसन इफेक्ट होगा। ओके, 126 क्या है, इन जूल थॉमसन इफेक्ट, जूल थॉमसन इफेक्ट में क्या होता है, जूल थॉमसन इफेक्ट में समटाइम्स हीटिंग होता है और समटाइम्स कूलिंग होता है। ओके, 127 क्या है, कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड इन जूल थॉमसन इफेक्ट इफ रूम टेम्परेचर, तो कूलिंग कब होता है पता है आप लोगों को, जब हम लोग का ये जो इन्वर्जन टेम्परेचर से कम आता है, रूम टेम्परेचर इज लेस देन होता है ना इन्वर्जन टेम्परेचर से, तब ये कंडीशन होता है। ओके, रूम टेम्परेचर इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, तो हम लोगों का हो जाएगा 127 का हो जाएगा बी। और इन्वर्जन टेम्परेचर आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, ऐसे आगे क्वेश्चन में मैं बताऊंगी। देखिए आ ही गया, द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन इज गिवन बाय, तो टेम्परेचर हम लोगों का है ना 2A/RV से निकालते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर हम लोगों का होता है 2A/RV। ओके, इन्वर्जन टेम्परेचर समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग आ क्या है 129 है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कूलिंग इन जूल थॉमसन इफेक्ट बिकॉज इट्स टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन इज, ऑक्सीजन हम लोगों को कूलिंग इफेक्ट बताता है, क्यों, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन है वो रूम टेम्परेचर से कम होता है। ओके, देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, रूम टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन इज लेस देन द रूम टेम्परेचर, तो यहाँ पे लेस देन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एक और क्वेश्चन था ना इस टाइप का, हाँ, कूलिंग इज प्रोड्यूस इन जूल थॉमसन इफेक्ट इफ रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन होगा रूम टेम्परेचर। और यहाँ पे क्या है देखिए, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन इज लेस देन, हाँ देखिए हम लोग टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन इज लेस देन रूम टेम्परेचर होता है, मतलब टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कम होता है रूम टेम्परेचर से,
तो हम इफ़ तो मतलब रूम टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो 127 का हम लोग का ए हो जाएगा, इज ग्रेटर दैन द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। देखिए आप लोग को समझ में, देखिए कूलिंग कब होता है, जब इन्वर्जन टेम्परेचर है ना रूम टेम्परेचर से कम होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहे हैं रूम टेम्परेचर का क्या क्या सीन है। तो रूम टेम्परेचर ज़्यादा होगा इन्वर्जन टेम्परेचर से। ओके, इन्वर्जन टेम्परेचर हम लोग का कम होगा। तो 129 तक आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए 130 क्या है, इफ़ P1 V1 इक्वल टू P2 V2 आर प्रेशर एंड वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली फॉर अ गैस बिफोर एंड आफ्टर पासिंग थ्रू अ पोरस प्लग, देन द नेक्स्ट एक्सटर्नल वर्क डन बाय द गैसेज। तो देखिए आप लोग आज जाके पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ के आप लोग खुद से बना लीजिएगा इसका। 131 क्या है, हीट कैन नॉट फ्लो बाय इटसेल्फ फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर, दिस इज एक्सप्लेन बाय। तो ये जो स्टेटमेंट है वो कौन लॉ एक्सप्लेन करता है, तो हम लोगों को ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन करता है। हीट कैन नॉट फ्लो बाय इटसेल्फ फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा इसका आंसर। सॉरी 131 का सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मुझे बोलने में गलती हो गया, मैं थोड़ा देर पहले तो सेकेंड लॉ ही बोली थी ना। तो 131 का हम लोगों का सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा। ओके, 132 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इज पॉसिबल इन एब्सोल्यूट स्केल। तो ये गलत बात है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एब्सोल्यूट स्केल पे पॉसिबल नहीं है। ओके, 132 आप लोगों को समझ में आ गया। 133 क्या है, टू डिटरमाइन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज। तो आप लोग ये है ना क्या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ होगा, वो लॉ आप जाके आज पढ़िएगा और इसका आंसर आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। ओके, मुझे कंफर्म नहीं, डेट्स वाई मैं नहीं बता रही हूँ। 134 है, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट मस्ट बी नोन टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए बॉडी कम्प्लीटली इज कॉल्ड। तो इसका होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए 4 ऑप्शन है, पोजीशन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, डिग्री ऑफ फ्रीडम, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। 135 है, ए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैज़ डैश डिग्री ऑफ फ्रीडम। डाई एटॉमिक के पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। 4 ऑप्शन है, 2 3 4 5, तो इसका हम लोग का हो जाएगा 5। 136 है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू। जब हम लोग का काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल है ना उसका क्या होगा, तो हम लोग का 3/2, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1/2 kT, 3/2 kT, 7/2 kT, नन। तो इसका हम लोग का हो जाएगा 3/2 kT। अब पूछ रहा है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। तो स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व का है ना स्लोप क्या होता है, तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, P/B, -P/B, V/T और नन। तो इसका हम लोगों का होगा बी, ऑप्शन बी, -P/V। ओके, देखिए दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं, आप लोगों को कोई अंतर लग रहा है 137 और 138 में, तो फिर आंसर में कहाँ से अंतर आएगा, जब क्वेश्चन सेम है तो आंसर भी सेम ही होगा। तो हम लोगों का 138 का क्या हो जाएगा, -P/V। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल इज इक्वल टू -P/V, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम लोग का क्या है, बोथ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व हैव नेगेटिव स्लोप इन एन इंडिकेटर डायग्राम। ओके, नेगेटिव स्लोप होता है आइसोथर्मल का भी -P/V है और एडियाबैटिक का होता है -γ टाइम्स P/V। ओके, आप लोगों को 139 समझ में आया। और 140 है, व्हेन द हीट इंजन ऑपरेटेड इन द रिवर्स मैनर द प्रोसेस इज कॉल्ड। जब हीट इंजन को है ना हम लोग रिवर्स मैनर में ऑपरेट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन क्या क्या है, कार्नोट साइकिल, रेफ्रिजरेशन साइकिल, टेम्परेचर साइकिल, नन ऑफ दिस। तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा रेफ्रिजरेशन साइकिल। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और एक स्टेफन बोल्टमैन कांस्टेंट इन द MKS सिस्टम इज गिवन बाय। तो स्टेफन बोल्टमैन कांस्टेंट होता है हम लोगों का 5.67। ओके, इंटू 10⁻⁻⁸। स्टेफन बोल्टमैन कांस्टेंट हम लोगों का यही होता है। 142 है, इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट अ गिवन टेम्परेचर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज़ द सेम वैल्यू, दिस इज। तो ये 142 का हम लोगों को, मैं इसको देखना ही भूल गई, क्या है, इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट अ गिवन टेम्परेचर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज़ द सेम वैल्यू, दिस इज। देखिए इसका मुझे कंफर्म नहीं है, दैट्स वाई मैं इसको नहीं बता रही हूँ। ओके,
आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार बुक में जाके। उसके बाद क्या है, विन्स फार्मूला इज वैलिड फॉर, जो विन्स फार्मूला है ना हम लोगों का, वो शॉर्ट वेवलेंथ के लिए सिर्फ वैलिड है। ओके, विन्स फार्मूला हम लोगों को सिर्फ शॉर्ट वेवलेंथ किसके लिए वैलिड है, तो वो शॉर्ट वेवलेंथ के लिए है। उसके बाद हम लोगों का है रेले जीन्स फार्मूला। ये रेले जीन्स फार्मूला किसके लिए वैलिड है, तो ये हम लोगों का लॉन्ग वेवलेंथ के लिए वैलिड है। ओके, विन्स, शॉर्ट, रेले, लॉन्ग। देखिए विन्स बस 4 ही वर्ड का नाम है, एकदम छोटा सा नाम है, तो ये शॉर्ट वेवलेंथ के लिए। और रेले जीन्स देखिए कितना बड़ा नाम है, तो ये लॉन्ग वेवलेंथ के लिए वैलिड है। ओके, ये ऐसा कुछ कंसेप्ट है नहीं, बस ऐसे ही ताकि आप लोगों को याद रहे एग्जाम टाइम तक, डेट्स वाई मैं ऐसे बता रही हूँ आप लोगों को। प्लैंक्स फार्मूला होल्ड्स वेल फॉर, ये सभी वेवलेंथ के लिए प्लैंक्स फार्मूला वैलिड है। ओके, उसके बाद कुछ बोल रहा है 146 में, इन विच ऑफ द लॉज थर्मल रेडिएशन इज एज द वर्किंग सब्सटेंस, वेले, रेले जीन्स लॉ, स्टेफेंस लॉ, प्लैंक्स लॉ। तो ये हम लोगों का हो जाएगा स्टेफेंस लॉ। ओके, 146 का हम लोगों का हो जाएगा सी। 147 है, द क्वांटम थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाज प्रपोज्ड बाय मैक्स प्लैंक इन, जो क्वांटम थ्योरी हम लोगों का ब्लैक बॉडी का रेडिएशन है वो मैक्स प्लैंक दिए। ये तो आप लोगों को क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। ये कब आया हम लोगों का, तो ये हम लोगों का 1900 में आया। इसका ऑप्शन ए होगा। ओके, आप लोगों को 147 का आंसर हो जाएगा ए। द रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन है ना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम लोगों का हो जाएगा टेम्परेचर। ओके, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर। 148 का हो जाएगा सी। उसके बाद पूछ रहा है मतलब कि क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड द प्रोबेबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हम लोगों को रिलेशन बताना है एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी के बीच में। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, उसको हम लोग W से एक्सप्रेस करते हैं। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एस इक्वल टू के लॉग W, एस इक्वल टू W लॉग के, एस इक्वल टू के लॉग W स्क्वायर, और उसके बाद हम लोग का एस इक्वल टू W लॉग के स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा पता है आप लोगों को, 149 का हम लोगों का आंसर होगा ए, एस इक्वल टू के लॉग W। ओके, तो 149 का हम लोग का क्या हो जाएगा ए। देखिए इससे आप लोग अपना मतलब कि अभी तक क्या तैयारी की है वो भी आप लोग अपना जांच सकते हैं। जैसे आप लोग, मैं जो बता रही हूँ आप लोग पहले से नंबरिंग दिए हुए हो और सबका मेरे से पहले बस लिख रहे हो ए दिस टाइप, जो भी आप लोगों को लग रहा है वो लिख रहे हो। और फिर उसके बाद देखिएगा आप लोग को कितना मार्क्स आया, फिर आप लोग अपना मार्क्स कमेंट कीजिएगा। ओके, उसके बाद क्या हम लोगों का 150 नंबर क्वेश्चन है, द पैरामीटर विथ विच अ रिलेटिव डिसऑर्डर इन अ सिस्टम कैन बी मेजर्ड एंड, जो हम लोगों का कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो हम लोगों को रिलेटिव डिसऑर्डर जो सिस्टम में होता है उसको मेजर करते हैं, तो ये हम लोगों का होगा एंट्रोपी। ओके, 150 का हो जाएगा हम लोगों का डी होगा। 151 क्या है, द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंड एंट्रोपी इज गिवन बाय, तो हम लोगों को तीनों के बीच रिलेशन बताना है। ओके, तो 151 का देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, टी डी एस इक्वल टू डी यू माइनस डी डब्ल्यू, सेकेंड ऑप्शन है टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, थर्ड ऑप्शन है टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस डी क्यू, और फोर्थ ऑप्शन है टी डी एस इक्वल टू डी। ओके, तो 151 का हम लोगों का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 151 का हम लोगों का ऑप्शन बी, टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होगा। ओके, 151 का आप लोगों को अच्छे से समझ में आया, क्या होगा हम लोगों का बी होगा। उसके बाद क्या हम लोगों का 152 है, द इंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग ए, इंट्रोपी कब हम लोगों का कांस्टेंट रहता है, तो रिवर्सिबल साइकिल प्रोसेस में। ओके, तो 152 का हम लोगों का हो जाएगा ए। 153 है, ऑपरेटिंग कार्नोट रिवर्सिबल साइकिल वन वुड ऑलवेज गेट द रिजल्ट, ऑपरेटिंग कार्नोट रिवर्सिबल साइकिल होता है ना, तो कौन सा रिजल्ट है जो ऑलवेज होता है, क्यू बाई टी इक्वल टू इन्फिनिटी, क्यू बाई टी इक्वल टू जीरो, क्यू बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो मुझे इसका कंफर्म नहीं है, दैट्स वाई मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी। 154 है हम लोगों का, क्लॉसियस लैटेंट हीट इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो ये आप लोग जाके अपने बुक से इसका इक्वेशन लिख लीजिएगा क्योंकि मुझे इक्वेशन अभी याद नहीं है। ओके, उसके बाद हम लोग का 155 द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव इज, तो हम लोग का वेव का डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर। ओके, उसके बाद है हम लोगों का
156 है, इफ F इज रीस्टोरिंग फोर्स, K इज फोर्स कांस्टेंट एंड Y इज डिस्प्लेसमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ वेव। तो हम लोगों का हो जाएगा F इक्वल टू माइनस के वाई। ओके, तो 156 का हम लोग का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 157 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वेव इज अफेक्टेड बाय चेंज इन मीडियम टेम्परेचर। जब हम लोग मीडियम चेंज करते हैं तो हम लोगों का कौन सा प्रॉपर्टी है जो चेंज होता है, तो हम लोगों का वो वेवलेंथ होता है। ओके, 158 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड बाय ए वेव। तो 158 का हो जाएगा हम लोग का ए, एम्पलीट्यूड। ओके, 158 का क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड बाय वेव। तो कौन सा है, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, एनर्जी, मोमेंटम, चारों में से कौन होगा, तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ओके, 159 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज नॉट शोन बाय साउंड वेव। ऐसा कौन सा फिनोमेना है जो साउंड वेव के द्वारा नहीं होता है। ओके, नहीं, साउंड वेव नहीं दिखाता है, कौन सा फिनोमेना। ओके, तो 159 का हम लोग का डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, नन ऑफ दीज, ये चारों में से हम लोग का कौन हो जाएगा, आप लोग बताइए, पोलराइजेशन। ये जो हम लोगों का साउंड वेव है ना, वो पोलराइजेशन को नहीं दिखाता है। 160 है, द एंगल बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी इन अ ट्रांसवर्स वेव, 0, π/4, π/2, पाई। आप लोगों को क्या लगता है 160 का क्या होना चाहिए, 160 का होगा π/2। ओके, 160 का हम लोग का क्या हो जाएगा, π/2। उसके बाद क्या हम लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसमें से कौन सा है जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो 161 का ए हो जाएगा। साउंड वेव जो होता है ना हम लोगों का, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। ओके, तो आप लोगों को समझ, ये वाटर वेव, लाइट वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, ये साउंड वेव ही होगा। 161 का ए होगा। ओके, उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है 162, द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इज गिवन बाय। इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, चार ऑप्शन दिया हुआ है, y इक्वल टू 2y0 साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। सेकेंड ऑप्शन है y इक्वल टू y0 साइन के एक्स माइनस वी टी। थर्ड ऑप्शन है y इक्वल टू y0 कॉस 2 पाई के एक्स बाई लेमडा माइनस टी बाई टी। और फोर्थ ऑप्शन है y इक्वल टू y0 साइन 2 वी टी अपॉन लेमडा। तो आप लोगों को क्या लगता है क्या होगा, आप लोग वेव पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा क्या होगा, तो इसका ऑप्शन होगा ए। ओके, y इक्वल टू 2y0 साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। ओके, 162 का हो जाएगा हम लोग का ए। 163 है, इन एन स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव में देखिए, ये स्टेशनरी वेव है ना, में एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और अल्टरनेटिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ एनर्जी आर प्रोड्यूस्ड एट नोड एंड एंटी नोड। तो 163 जो हम लोग का क्वेश्चन है ना, उसका ए और डी दोनों के दोनों ऑप्शन करेक्ट है 100%। ओके, और 164 है हम लोग का, इन ए स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव में क्या होता है, तो स्टेशनरी वेव में हम लोग का है ना, स्ट्रेन इज मैक्सिमम होता है नोड पे। स्टेशनरी वेव पे स्ट्रेन जो होता है हम लोगों का, वो नोड पे मैक्सिमम होता है। ओके, तो 164 का हम लोगों का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 164 का हम लोगों का हो जाएगा बी। ओके, आप लोगों को समझ में आया 164। उसके बाद हम लोग का क्या है 165 है, द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव नोड। दो सक्सेसिव नोड के बीच में का डिस्टेंस पूछ रहा है। ओके, तो 165 का हम लोग ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, लेमडा, लेमडा/2, लेमडा/4 और 2 लेमडा। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, लेमडा/2, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो 165 का हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ प्रोग्रेसिव वेव। तो हम लोग का कौन सा है प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन, चार ऑप्शन दिया हुआ है, y इक्वल टू ए ओमेगा टी माइनस के एक्स, दूसरा है ए साइन ओमेगा टी, तीसरा है ए कॉस, तीसरा क्या है y इक्वल टू कॉस के एक्स, और चौथा है y इक्वल टू ए साइन ए टी माइनस बी एक्स प्लस सी। तो हम लोगों का प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ओके, 166 आप लोगों को पता चल गया आंसर। उसके बाद क्या हम लोग का वेलोसिटी ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन। तो स्ट्रिंग में जो हम लोगों का वेलोसिटी होता है ना, तो कौन कौन किस पे डिपेंड करता है, देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर। तो ये हम लोगों का टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग पे डिपेंड करता है। ओके, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √T/μ। तो इस फार्मूला में आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, तो हम लोगों का टेंशन पे डिपेंड करता है। ओके, 167 आप लोग समझ में आया। 168 है, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर 2 देन टेंशन
इन स्ट्रिंग विल बी, तो हम लोगों का 168 का हो जाएगा 4 टाइम्स। और 4 टाइम्स कैसे होगा, देखिए फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला होता है n/12 अंडर रूट t/μ। यहाँ फ्रीक्वेंसी को 2 से बढ़ाएंगे तो 2, बाकी सब कांस्टेंट टर्म है तो 2 इक्वल टू रूट टी हो गया। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग को, जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो t इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो हम लोगों का हो जाएगा 4 टाइम्स। ओके, आप लोगों को समझ में आया 4 टाइम्स कैसे हुआ। 168 समझ में आ गया। तो 169 है, दिस सोनोमीटर वायर इज वाइब्रेटिंग इन अ साउंड, sorry, the sonometer wire is vibrating in a second overtone. We may say that there are 2 node and 2 antinode, 1 node and 2 antinode, 4 node and 3 antinode, 3 nodes and 3 antinodes। तो 169 का हम लोग का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, 4 नोड एंड 3 एंटीनोड। जब सेकेंड ओवरटोन होता है ना तो हम लोग को 4 नोड और 3 एंटीनोड बनते हैं। 170 है, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, जो हम लोगों का लाउडनेस है ना साउंड का, वो किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड, पिच, वेलोसिटी या फिर वेवलेंथ। तो हम लोगों का डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। तो देखिए इस लेक्चर में मैं 170 तक का आप लोगों को डिस्कस करवा दी। ओके, 1 से लेके 40 तक पार्ट 1 है, 40 से लेके 100 तक पार्ट 2 है, और 100 से लेके और 170 तक हम लोगों का पार्ट 3 है। अब पार्ट 4 आएगा 171 से आगे का आएगा। तो आप लोग चाहते हैं कि इसे 171 से आगे का जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और सबसे पहले आप लोग देख ले, तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोग को सभी क्वेश्चन का आंसर मिल पाया है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर मैं बता पाई हूँ और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया और आप लोगों को आंसर भी पता चल गया, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। Okay, thanks for watching my video and thanks for coming Supriya Education Hub. Okay, bye, thank you.